बख्शी बानू का दंड ये है कि उन्हें सदैव हमारा अपना बनकर रहना होगा। हाँ बख्शी बानू, आपका दंड यही है कि हमने आपको क्षमा कर दिया। हम जानते हैं कि यहाँ पर उपस्थित लोगों को हमारा निर्णय विचित्र लग रहा होगा, परंतु हमारी दृष्टि में इससे बड़ा दंड और कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि सामान्यतः जब किसी अपराधी को दंड दिया जाता है तो वो अपने अपराध बोझ से मुक्त हो जाता है, परंतु प्रायश्चित इस पीड़ा को, इस ग्लानि को बख्शी बानू के मन में सदैव जीवित रखेगा और उन्हें याद दिलाएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। अपने परिवार को और अपने पिता तुल्य भाई को कितना कष्ट पहुंचाया है इन्होंने। शहंशाह, अपनी समझ से हमने बख्शी बानू को दंड दे दिया है। आपके आदेश का पालन हुआ। हम जोधा बेगम के फैसले को मंजूर करते हैं, पर भले ही उन्होंने बख्शी बानू को माफ कर दिया हो, पर वो हमारी भी गुनहगार है। उन्होंने अपने ही भाईजान को तकलीफ पहुंचाई, इसलिए हम आज सबके सामने ऐलान करते हैं कि हमारा और बख्शी बानू का किसी किस्म का रिश्ता अब नहीं रहा। हम आज से ऐलान करते हैं कि वो हमारी बहन नहीं है। हम चाहते हैं कि वो हमारी नजरों से दूर हो जाए। किया शहंशाह, हम कभी नहीं चाहते थे कि भाई और बहन के बीच दूरियां बढ़े। ये आपने ठीक नहीं किया। आपने तो मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड दे दिया बख्शी बानू को। जोधा, क्या हुआ मोदी, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? मुस्कुराने की बात है ही। जोधा, हरम में जो लोग तुम्हारे बारे में ऐसी वैसी बातें बना रहे थे, आज वही लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। हरम के लिए ये बड़ी विचित्र सी बात है कि कोई किसी की प्रशंसा करे। सबके होठों पर बस यही बात है कि जोधा बेगम का दिल कितना बड़ा है। हम बहुत खुश हैं। हम जो भी निर्णय ले पाए केवल इनके कारण। इन्होंने हमें सद्बुद्धि दी। होशियार! शहंशाह हिंद बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। प्रणाम शहंशाह। जोधा बेगम, अक्सर आप हमारे पास आती हैं सवाल लेकर। आज हम आपसे एक सवाल करेंगे। आपने बख्शी बानू को माफ क्यों कर दिया? जब हम उनसे नाराज हैं, हमारी अम्मी जान उनसे नाराज है, तमाम वजीर, सदर और काजी ये मान चुके हैं कि वो आपके गुनहगार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें माफ कर दिया, क्यों? आपके इस प्रश्न का उत्तर हमारे इस प्रश्न में छुपा हुआ है कि आपको किस बात में प्रसन्नता मिलती शहंशाह।
अपनी बहन को दंड देने में या फिर उन्हें क्षमा कर देने में? जोधा बेगम, किसी सवाल का जवाब सवाल से नहीं दिया जाता। शहंशाह, यदि कोई आपको दुख दे तो उसके प्रत्युत्तर में दुख ही दिया जाए, ये आवश्यक नहीं। पता नहीं आप इस बात को समझ पाएंगे या नहीं, परंतु सच ये है कि बख्शी बानू अपने पति से बहुत प्यार करती है। प्रेम तो होता ही ऐसा जिसमें इंसान अपना नियंत्रण खो देता है। वो वही करता है जो उसका प्रेमी उसे करने को कहता है, फिर चाहे वो सही हो, गलत हो, उचित हो या अनुचित, उसे कुछ भी भान नहीं रहता है। और यही बख्शी बानू के साथ हुआ। जब हम उनसे मिलने गए तो हमें उनसे सहानुभूति हुई और ईर्ष्या भी। जो वो कर पाई है शायद हम नहीं कर सकते और शायद कभी कर भी नहीं पाएंगे। किसी के प्रेम में इतना डूब जाना कि अपने ही अस्तित्व को भूल जाना कठिन है। इसीलिए जब बख्शी बानू दोषी है ही नहीं तो फिर दंड कैसा? हाँ, यदि दोष है तो आपके बहनों शरीफुद्दीन, जिन्होंने प्यार का गलत फायदा उठाया, वो भी आपके विरुद्ध। बख्शी बानू को उन्होंने कठपुतली बनाया और इसलिए जब आपने हमें ये निर्णय लेने का अधिकार दिया तो हमने बख्शी बानू को क्षमा किया। और वैसे भी दंड तो वो भोग ही रही है। दोहरा दंड। पहला, जिस पति के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, आज वो पति ही उनके साथ नहीं है। और दूसरा, जो भाई उनसे इतना प्रेम करता है, आज उसी ने उनसे मुंह फेर लिया है। जोधा बेगम, इंसाफ में रिश्ते नहीं देखे जाते। माना कि वो हमारी बहन है, इंसाफ में रिश्तों की मिलावट ना हो, इसलिए इंसाफ करने का हक आपको दिया था। शहंशाह संबंधी वो हमारी भी है, ननंद है वो हमारी, और हमें भी उतनी ही ठेस पहुंची है जितनी आपको। पर जब हमने उनको क्षमा कर दिया तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भी उन्हें क्षमा कर दीजिए। और किस नहीं करेंगे? आपके पास दिल है, हमारे पास दिल नहीं है जोधा बेगम। एक शहंशाह का फर्ज है सजा देना, और हम उन्हें सजा दे चुके हैं उनसे रिश्ता तोड़कर। यदि कहने से संबंध टूट जाते शहंशाह, तो आपका और हमारा संबंध तो कब से टूट जाता। परंतु जब हमारा घृणा और प्रतिशोध का संबंध आज तक नहीं टूटा है, तो आपका और बख्शी बानू का तो रक्त का संबंध है, कैसे टूटेगा? आपकी आंखों के अश्रु आपके और बख्शी बानू के संबंध का साक्ष्य है। जब तक ये अश्रु है, आपका संबंध नहीं टूटेगा। झूठ बोलते हैं आप शहंशाह, सबसे झूठ बोलते हैं कि आपके पास हृदय नहीं। यदि हृदय नहीं होता तो आंखों में अश्रु भी नहीं होते।